सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन जिस रीजन से कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली उसके ऊपर कंपनी ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट अभी जितने भी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स हैं उनमें ये स्टेटमेंट नहीं है कि कंपनी ने लैंड एक्विजिशन कितना किया है और साथ में कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कितना बड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस रीजन को कंपनी के सीईओ ने क्वार्टर 2 में मेंशन भी किया था और यह भी कहा था कि हम इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। बट अभी कोई स्टेटमेंट यहां पर नहीं आया है इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। बट रिजल्ट्स कंपनी कैसे हैं, ऑल दो अगर आप मार्केट की बात करो तो आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली आज एक रीजन की वजह से कि भाई जो आपका शॉर्टफॉल है ना, इसको इग्नोर कर देना, जो लिखा हुआ है यहाँ पे पेन से इसको इग्नोर कर देना। जो आपका शॉर्टफॉल है इन सेमीकंडक्टर चिप्स देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एआई डाटा सेंटर ऑल ओवर द ग्लोब आपको डिसरप्ट होता देखने को मिलेगा 2026 से लेकर के 2027 तक। यानी कि पूरा एक साल एआई आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा क्राइसिस यहां पर बन जाता है आने वाले इस पूरे एक साल के अंदर अंदर। तो इस रीजन से मार्केट में आज के दिन गिरावट देखने को मिली और क्योंकि पहला दिन था इस क्राइसिस को लेकर के तो इस वजह से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर भी आपको गिरावट देखने को मिली और ओवरऑल मार्केट के कई सारे स्टॉक्स में आपको इसी तरह की सेम पोजीशन देखने को आज के दिन मिली है और ज्यादातर स्टॉक्स हैमरहेड कैंडल बना करके आज के दिन क्लोज हो चुके हैं। तो ये है आज के दिन का रीजन गिरावट का। अब आते हैं आपके रिजल्ट्स पर। कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा करोड़ में सारी फिगर्स हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। कंपनी ने इस अक्टूबर के क्वार्टर में 4258 करोड़ की टोटल इनकम दी है 2025 दिसंबर में। सितंबर में कंपनी की इनकम थी 3897 करोड़, यानी कि क्लियर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की इनकम बढ़ी है। पिछले साल थी 3002 करोड़ की कंपनी की इनकम, यानी कि यहां पर भी क्लियर है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट कितना 1256 करोड़ का जो है इंक्रीज दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपनी इनकम पे। लेकिन ये ग्रोथ परसेंटेज भाई कितना बनेगा ये समझना जरूरी है। तो रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का आया है 42% का, यानी कि इस बार कंपनी का एनुअल ग्रोथ जो है वो यहां पर आप लिखोगे 42%। बट ये ग्रोथ इंप्रूव होना चाहिए था सितंबर के कंपैरिजन पे। तो भैया कंपनी का एनुअल ग्रोथ परसेंटेज जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आधा हो जाता है। ये पहला सेगमेंट कंपनी का अच्छा नहीं है, भले ही कंपनी की इनकम जो है इंक्रीज हुई है। और दो एक चीज ध्यान से नोट करना है, यहां पर आपको दिख रहा है सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 84% का ग्रोथ दिया था लेकिन स्टॉक पे बड़ी गिरावट थी। अब आप कहोगे भाई ये गिरावट क्यों थी अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। इसके पीछे रीजन था सीईआरसी। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम। विंड एनर्जी स्टोरेज के लिए चेंजेस और अमेंडमेंट्स की अपडेट थी सीईआरसी की तरफ से सिंस अक्टूबर का महीना। तो तब कंपनी ने सितंबर में 84% का ग्रोथ दिया था लेकिन स्टॉक पर तब भी गिरावट थी। एक कंसर्न सीईआरसी का वहां पर बनता है जिसकी वजह से सुज़लोन, वारी, प्रीमियर, आइनॉक्स, इरेडा इन सब में आपको गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा रीजन सुज़लोन का अपना है जो कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। क्या रीजन था? कंपनी में एग्जीक्यूशन का स्लो ग्रोथ ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये रीजन। ठीक है, तो अब कंपनी ने 42% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आधा हो जाता है और ये जो ग्रोथ है 42% ये एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे कंपनी के खर्चे ले ले क्या। चलो ठीक है, कंपनी के खर्चे कितना है? 3691 करोड़ के कंपनी के खर्चे हैं। सितंबर में 3334 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे और पिछले साल 2611 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। यानी कि इस बार कंपनी के खर्चे जो है वो 1080 करोड़ बढ़ गए हैं। 1080 करोड़ कंपनी ने इस बार खर्चे ज्यादा करे हैं। अब अगर आप इनकम पर देखोगे ना, इनकम में इतना डिफरेंस नहीं है जितने खर्चे कंपनी ने कर दिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या फिर अगर हम फॉर द पीरियड भी देखें मिला करके तो एक ही बात पड़ेगी। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का है 445 करोड़ दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 1279 करोड़। अब ये क्यों था वो मैं आपको बताता हूं अभी। और पिछले साल था 387 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट।
तो भैया क्लियर है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बड़ा है, 58 करोड़ इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बड़ा ड्रॉप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। बट ऐसा हुआ क्यों, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन है कंपनी का डेफर्ड टैक्स। पिछले क्वार्टर में कंपनी का 127% का डेफर्ड टैक्स था, यानी कि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर आप देखोगे तो नजर आएगा कि कंपनी ने इस बार 5 करोड़ का इंक्रीज दिया है, जो कि अच्छी बात है। बट अगर कंपनी का पिछले क्वार्टर के अंदर 21% या कुछ भी परसेंटेज ऑफ टैक्स रहता ना, तो कंपनी इंक्रीज कर जाती क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। बट क्योंकि 127% कंपनी का डेफर्ड टैक्स था, इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट सितंबर में थे 1279 करोड़ के, और इसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज था सितंबर में वो 539 करोड़ का आता है। यानी इस बार जो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है वो मात्र 15% का है। ठीक है, अगर हम सितंबर का क्वार्टर छोड़ दें तो भी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ एक ही क्वार्टर को, यानी कि जून के क्वार्टर के ऊपर है। अदरवाइज पिछले कई क्वार्टर में इतना खराब प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है। सो ये है कंपनी के आज के दिन के रिजल्ट, जो कि ऑल्दो प्रॉफिट्स के अंदर अगर हम कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो अच्छे हैं, रिवेन्यू ग्रोथ देखें तो वहां पर डिप आया है। इवेंचुअली रिवेन्यू ग्रोथ पर पहले सेगमेंट पर ही कंपनी का बड़ा डिप आ चुका है, आधे हो गए हैं वहां पर ग्रोथ परसेंटेज। और प्रॉफिट पर भी कंपनी के ग्रोथ जो है, अगर हम डेफर्ड टैक्स को ना मिले तो बराबरी कंपनी कर जाती सितंबर के कंपैरिजन पे। बट ये प्रॉफिट ग्रोथ एनुअल बेसिस पर भी काफी कम है। ठीक है, तो ओवरऑल ये रिजल्ट कंपनी के कैसे, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही, मेरे हिसाब से मैं तो आपको यही कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही कंपनी के नंबर आए हैं। क्योंकि पिछले साल डेफर्ड टैक्स था, अगर हम डेफर्ड टैक्स को भी हटा दें तो भैया रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी मैचअप नहीं कर पाई है। और इसके रीजंस भी कंपनी ने क्लियर करे थे कहीं ना कहीं क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में, जब कंपनी ने कहा था कि भैया हमारा एग्जीक्यूशन जो है हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी कंपनी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट जैसे ही कोई भी आता है स्टेटमेंट आज के पीडीएफ में, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये है कंपनी के आज के दिन के रिजल्ट्स। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। ये है सुज़लॉन एनर्जी का चार्ट। पिछले 3 सेशन में अगर आप इस चार्ट पर देखोगे तो 49.80 के आसपास, 49.80, ऑल्दो आज के दिन का हाई 50 का है वो नजर आ रहा है, कल भी 50 के आसपास का हाई था। बट 49.80 आपका काफी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन नजर आया है पिछले 3 सेशन में। अगर आप यहां पर देखोगे इधर क्लियर से 3 सेशन में यहां पर आकर के स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है, और आज बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल बना दी है। अब भैया हमको यहां पर क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये जानना जरूरी यहां पर है। भैया क्या हमको चाहिए, क्या कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या पॉसिबिलिटी लेकर के चलें, या फिर कल के दिन हमको जो है फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकते हैं 47.85 पर। अगर कल हमको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले 47.85 पर और वहां से लेकर के 48 के बीच में स्टॉक रिजेक्शन फेस करे, इन दो लेवल्स के बीच में 48 और 47.85 के बीच में अगर स्टॉक रिजेक्शन करता है तो दिन के आखिर में बड़ी गिरावट आ सकती है। यानी कि कल के दिन क्या हमको 47 देखने को मिल सकता है। तो भैया कल थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, यानी कि 47.85 और फिर 47.85 और 48, यहां स्टॉक की सस्टेनेबिलिटी बहुत मैटर करती है। कल लगभग आधे दिन तक जितना यहां सस्टेन कर जाएगा स्टॉक, उतने चांसेस हैं आपके वापस 50 पर आने के। ठीक है, क्योंकि आज के दिन की कैंडल कुछ खास अच्छी नहीं है। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे पिछले 1.5 साल का, तो आपको नजर आएगा कि जहां पिछले 3 सेशन में स्टॉक आया है ना, यहां पर आपको पहले इंपॉर्टेंट बेस दिखा है, एक बार यहां पर भी, एक बार यहां पर भी, और पहले भी आपको स्टॉक में स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखा है। यानी कि अगर हम ओवरऑल चार्ट को यहां पर समझेंगे तो नजर आएगा आप लोगों को कि 48 एक्चुअली में, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 48 पर टिकना जरूरी है, वो एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है स्टॉक के लिए। यहां पर भी देखना आपको नजर आएगा, एक्चुअली में कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट जोन है। तो कमिंग सेशंस के अंदर स्टॉक का टिकना इन दो लेवल्स के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बढ़िया नहीं है। कंपनी के एबिटा ग्रोथ और ईपीएस वगैरह, वहां पर अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने जरूर शो किया है, बट एट द एंड कंपनी के फाइनेंशियली थोड़े से वीकनेस आज के दिन बढ़ती देखने को मिली है।
अब स्टेटमेंट जरूरी है कि कंपनी यहां पर दे दे कि भाई एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट पिछले साल के कंपैरिजन में अब कितना बड़ा है या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना बड़ा है। अगर वहां डाटा पॉजिटिव है तो हमको यहां पर स्टॉक पर भी उसका पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट कंडीशन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दी थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।